हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। कल की हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, कहां पे सपोर्ट बनने वाला है, कहां पे रेजिस्टेंस हो सकता है, इन सब की पॉसिबिलिटीज हम आज के एनालिसिस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 28 का। 28 के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया था। जैसे कि आपको यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था। मैंने आपको बताया था अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लियर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है गैप डाउन ओपनिंग के साथ और अच्छा खासा लगभग आपको 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे आप 16,500 पे आपने देखा, फिर उससे भी नीचे 16,400 से भी नीचे मार्केट गया तो आपको यहाँ पे 100 प्लस पॉइंट का इजीली मोमेंटम देखने को मिला था। फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से पॉजिटिव आपको एक ऊपर मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने जो ये गैप डाउन ओपनिंग दी थी, मार्केट ने इस गैप को फिल किया। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक पॉसिबिलिटी और दिखाई दी, जो कि ये वाला जो जोन रहने वाला है 16,700 वाला है। इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज हम, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट ने 24 को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, 25 को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया था, 28 को भी आप देखोगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दिखा रखा है। फिलहाल हम इसका एनालिसिस वहीं पे करेंगे जहां पे इसका नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ उस पर फोकस करो। जब मार्केट में 28 को एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, यानी कि जो एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी मार्केट ने, फिर वहां पे सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ मार्केट चलना शुरू हुआ। अब यहां पे देखेंगे मार्केट ने 24 का जो हाई है उसका भी ब्रेकआउट दिया। फिर आप देखेंगे जो 25 का हाई है इसका भी ब्रेकआउट दिया। तो आपको क्लियर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे दिखाई दी। ये मैंने जब डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है या फिर डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको ध्यान ले जाना चाहता था कि 24 के हाई का भी हमें ब्रेकआउट मिला है, तब हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। 25 के हाई का भी हमें ब्रेकआउट मिला है, फिर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। इवन जो ये हाई थे, यहाँ पे मार्केट हमें रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप देखेंगे, इस चीज को समझ गए। चलो फिलहाल हम उस लेवल का डिस्कशन करते हैं जो कि कल भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि है 16,700। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसका तो मार्केट ब्रेकआउट दे चुका, अच्छे खासे पॉइंट ऊपर चला गया है, तो ये कल को हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये कल को आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। रीजन, हालांकि पहले तो अगर आप 24 को देखोगे ये हमारे लिए क्या बना हुआ था, रेजिस्टेंस। 25 को भी देखेंगे, आप देखेंगे रेजिस्टेंस बना हुआ था। 28 को भी ये काफी टाइम तक, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट की है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बना रहा था। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और मैंने आपको समझाया हुआ है जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, यानी कि अगर मार्केट में रिवर्सल आए तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये चीज आप समझ गए। लेकिन मैं आपका ध्यान यहां पे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये तो हम हर रोज डिस्कस करते हैं, आप देखते ही से समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला तो अब ये सपोर्ट बनने वाला है। अब यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 24, 25 और 28 को इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया, ध्यान से समझ लो, अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया, मार्केट रिवर्स आएगा, पहली पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेगा। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी, दोनों पॉसिबिलिटी को ध्यान से समझना। पहली पॉसिबिलिटी, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा वॉल्यूम से, साथ के साथ ऑप्शन चेन से भी, कि ऑप्शन चेन में कहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारे लिए 3 दिनों से। भले ही आज इसका ब्रेकआउट मिल रहा हो, क्योंकि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो गया, फिर रिवर्सल आ गया, फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन पे हम क्या समझेंगे, ब्रेकआउट जरूर मिला है लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो उस वजह से मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल की रेस्पेक्ट की। समझ गए मैंने आपको क्या समझाया।
अच्छे तरीके से। अगर समझ में ना आया हो, वीडियो को रिपीट करो, फिर से देखो, क्योंकि ये लेवल समझना काफी जरूरी हो जाता है। ध्यान रखना 16,700, क्योंकि 3 दिन से काफी इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा है, तो उस हिसाब से समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो हम पहला डिस्कशन करेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,900 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब जो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 16,700 का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ये लेवल मैं आपको समझा चुका, जस्ट पीछे ही हमने समझाया है। हम यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई या फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हमारा जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 16,900 पे बनेगा, क्योंकि 22 को हमें यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला था। और जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। ये समझ गए। अगर 16,900 का भी आपको ब्रेकआउट मिल गया, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,000 पे नजर आ रहा है। इसे समझने के लिए अगर आप 23 को देखेंगे, जो मार्केट में हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। 22 को अगर आप फोकस करोगे, 22 को भी मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों लेवल पे नजर रखनी है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 28 को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट ने सपोर्ट लेके यहीं से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 25 को ध्यान देंगे तो ये एक मजबूत सपोर्ट बना रहा, और हमने इस लेवल का डिस्कशन भी किया था। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बन रहा था, वहां पे भी हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। 24 को भी देखेंगे, आपको यहाँ पे साफ साफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये लेवल पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, इवन सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका। फिर से आप देखेंगे 28 को रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह मार्केट यहाँ पे एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो उस हिसाब से ये लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं पे बात करें, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि 16,600 का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,500 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब 28 को देखोगे, जो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, मार्केट ने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वहीं से हमें गिरावट देखने को मार्केट में मिली थी। इतना ही नहीं, अगर आप 25 को भी जाएंगे, 25 को मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था, जो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, सपोर्ट इसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। उससे भी पीछे जाइए, 24 को भी आप देखेंगे, मार्केट में यहाँ पे भी आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। फिर से सपोर्ट लिया था, जब इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। इतना समझ में आ गया। अब एक नजर हम डाल लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, ये रहेगी 16,847 की, जो कि आप देखेंगे 22 का लो भी है। नीचले वाली लाइन की बात करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है 16,702, जो कि आप देखेंगे 24 के हाई के लगभग, एग्जैक्ट हाई तो नहीं है लेकिन लगभग हाई के अराउंड है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या हमारे ऊपर की तरफ लेवल रहने वाले हैं, क्या नीचे की तरफ लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,898 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,984 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,104 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर आपको इसमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला,
जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,629 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,526 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,461 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 3 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,900 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 35.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,700 पे आप सपोर्ट देखेंगे, 16.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,600 पे, जहां पे आप देखेंगे 20.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।